नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा फ्री बस सर्विस का लाभ? बीजेपी सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए जोड़ी शर्तें। जब दिल्ली में महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री थी, लेकिन नई सरकार के आने के बाद इस सर्विस में थोड़ा बदलाव किया गया। अब महिलाओं को फ्री सर्विस तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। बता दें कि बसों में सफर करने वाली दिल्ली की महिलाओं का फ्री में सफर रहेगा या नहीं, इसको लेकर सरकार ने खुशखबरी दी है। नई सरकार ने बसों में महिलाओं को फ्री सफर को लेकर कुछ नए नियम भी बनाए हैं। बता दें कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर बसों में फ्री ट्रेवल तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है। बता दें कि पहले जहां दिल्ली में हर महिला इस सर्विस का लाभ ले सकती थी, वहीं अब कुछ महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि नई सरकार ने योजना के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं। राजधानी में नई सरकार बनने के साथ ही पुरानी सरकारी योजनाओं को लेकर कई बदलावों की खबर सामने आ रही थी। वहीं दिल्ली में फ्री बस सर्विस को लेकर भी कहा गया कि अब से जो महिलाएं दिल्ली की निवासी होंगी, केवल उन्हीं को फ्री बस सर्विस मिलेगी जिनके पास सहेली स्मार्ट कार्ड होगा। इसको बनवाने के लिए सबसे पहले शर्त यह है कि वह महिला दिल्ली की निवासी होनी चाहिए, यानी उसके पास दिल्ली की वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जब देश भर में मानसून एक्टिव हो चुका है, भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अगले सप्ताह तक मौसम सुहाना बना होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के 62 लाख वाहन फिर चलेंगे या नहीं, फैसला आज। CAQM के पास है सरकार की अपील। जब दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर ईंधन प्रतिबंध पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। राज्य सरकार ने CAQM से राजधानी में करीब 62 लाख वाहन प्रभावित होने वाले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपील की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न देने के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। बता दें कि आज CAQM की बैठक में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े फैसला लिया जा सकता है। DDA की नई प्लॉट योजना में पुराने फ्लैट वालों को भी फायदा, कहां शुरू होगी स्कीम? जो दिल्ली विकास प्राधिकरण रेजिडेंशियल प्लॉट योजना लाने की तैयारी में है। इसके लिए कुछ प्लॉट्स की पहचान कर ली गई है। इसमें खास बात यह है कि नई योजना के साथ पुराने फ्लैट्स के लिए भी काम किया जाएगा। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कई फ्लैट योजनाएं निकाली है, जिसमें से अभी भी कई योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं में अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो आने वाली प्लॉट योजना में अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल साउथ दिल्ली के पोस्ट इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण नई स्कीम लाने की तैयारी कर मैं DDA ने इसके लिए प्लॉट्स की पहचान भी कर ली है। मैं जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत रेजिडेंशियल प्लॉट इलामी के जरिए दिए जाएंगे। ये प्लॉट दिल्ली के वसंत कुंज सेक्टर D6 में लॉन्च होंगे। बीजेपी की सरकार मिडिल क्लास को कर रही परेशान, आतिशी ने बिजली पानी के बाद गाड़ी का मुद्दा उठाया। जब आप नेता आतिशी ने बिजली पानी के बाद गाड़ी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है। आतिशी ने कहा, बीजेपी की सरकार ने 6 महीने में दिल्ली की मिडिल क्लास को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बिजली पानी के बाद गाड़ी को लेकर परेशान किया। मैं बीजेपी ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को बैन कर दिया, यह बिना सोचे कि गाड़ियों की हालत कैसी है। आतिशी ने गाड़ी के मुद्दे पर कहा कि जब दिल्ली की जनता ने इस नीति का विरोध किया तो दिल्ली बीजेपी की सरकार ने CAQM को एक लेटर लिखा, मैं जो फर्जीवाड़ा है। अब कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और केस डिसमिस हो जाएगा, फिर कहेंगे कि कोर्ट का आदेश है। शीश महल में खुलेगा 5 सितारा होटल, मंत्री सिरसा ने बताया दिल्ली सरकार क्या करेगी। यह शीश महल एक ऐसा शब्द जो आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी से जो चिपका, फिर उसने सिर्फ नुकसान ही किया। मैं दिल्ली चुनाव से पहले और दौरान भी खूब प्रचार किया गया कि केजरीवाल के इस आलिशान महल में करोड़ों के पर्दे, लाखों के टॉयलेट और न जाने क्या क्या लगे। मैं बीजेपी ने तो इसे फुल टॉस की तरह लपका और बाकायदा शीश महल का वीडियो शूट भी किया। मैं चुनाव के नतीजे आए 5 महीने हो गए, पर यह नहीं पता चल पाया कि शीश का आखिर क्या हुआ। मैं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से ताजा इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे 5 सितारा होटल भी बन सकता है। हालांकि सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इसका अध्ययन कर रही है। नंदनगरी फ्लाईओवर की ओपनिंग डेट आई सामने, मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में नंदनगरी फ्लाईओवर के खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मैं लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोमवार को नंदनगरी T जंक्शन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि यह फ्लाईओवर दिल्ली के सबसे व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर में से एक में से स्थित है और इसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। इसे सितंबर के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
अब नोएडा में शुरू हुई प्रधानमंत्री सड़क में गड्ढा परियोजना आपने भाजपा पर साधा निशाना। जब देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते सड़कों का हाल बेहाल है, भाजपा शासित कई राज्यों से भी बारिश के बाद सड़कों के धंसने की खबरें सामने आई है। इन खबरों पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल करती हुई तंज कस रही है। इस बार नोएडा की एक सड़क के धंसने की खबर सामने आई तो आपने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, आप नोएडा में भी शुरू हुई प्रधानमंत्री सड़क में गड्ढा परियोजना। दिल्ली वालों को जाम से मिलेगी राहत, प्रगति मैदान प्रोजेक्ट का आखिरी अंडरपास 8-9 महीने में तैयार। जो नोएडा सराय काले खां और आश्रम की ओर जाने के लिए रिंग रोड भैरा मार्ग टी जंक्शन पर जो 5वां अंडरपास बनाया जा रहा है, मैं सोमवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने उसका निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अंडरपास निर्माण का काम बाढ़ के चलते बंद हो गया था, इसके बाद दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जैसे ही मंजूरी मिलती है दोबारा काम शुरू किया जाएगा और 8-9 महीने में काम पूरा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बोले, किसी परिवार में 8 तो किसी में 12 पासपोर्ट, 5,000 प्रति पासपोर्ट का बोझ नहीं उठा सकती। जब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को अपने पासपोर्ट की वैधता साबित करने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश से दिल्ली में रह रहे सैकड़ों शरणार्थियों के बीच हड़कंप मच गया। मैं शरणार्थी लॉन्ग टर्म वीजा यानी कि LTV के आधार पर भारत में रह रहे, अगर उन्होंने 10 जुलाई तक अपने पासपोर्ट की वैधता संबंधित पोर्टल पर अपलोड नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। रिजर्व कोच में बैग चोरी, रेलवे देगा मुआवजा, जिला आयोग ने कहा TTE की जिम्मेदारी। जब दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें रेलवे प्रशासन को रेल के आरक्षित डिब्बों यानी कि रिजर्व कंपार्टमेंट में अनाधिकृत लोगों को घुसने से रोकने में विफल मानते हुए एक यात्री को उसके चुराए गए सामान के बदले मुआवजे के रूप में 1.5 लाख से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यमुना में रेत खनन पर सीएम ने खींची रेखा, यूपी के सीएम को पत्र भेज इस पर की रोक लगाने की मांग। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे होने वाले अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने अनुरोध किया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे यमुना के क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अवैध खनन के चलते यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं जिससे बाढ़ का खतरा भी पैदा होता है। इस मामले पर मुख्यमंत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की चिंताओं से भी यूपी के सीएम को अवगत कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अपने पत्र के माध्यम से सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना के तटीय इलाकों में हो रहे अवैध खनन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को विस्तार से जानकारी दी है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह अंतर्राज्यीय प्रकृति का मुद्दा है, इसलिए अवैध रेत खनन पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के लिए दिल्ली और यूपी की सरकारों के बीच एक समन्वित और संयुक्त एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। जबरन वसूली के आरोप में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली के 2 पुलिस वालों को किया गिरफ्तार, 2 ASI और सिपाही अभी भी फरार। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल और सिपाही को हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेजा है। मामले में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI और कांस्टेबल के अलावा एक रिटायर्ड ASI फरार है। हालांकि यह केस 2018 का है और इन पुलिस वालों की गिरफ्तारी इस साल अप्रैल और मई में हुई, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। में फरार पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है। दिल्ली में जेल वार्डर PGT समेत 2000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, जाने योग्यता सहित अन्य जानकारी। ये नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। मैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न भागों में कुल 2119 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें प्रमुख रूप से जेल वार्डर और PGT टीचर के पद शामिल हैं। मैं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 जुलाई 2025 से 7 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आधिकारिक पोर्टल DSSSBonline.nic.in पर स्वीकार किए जाएंगे। मैं सबसे ज्यादा पद जेल वार्डर यानी कि पुरुष के लिए मैं कुल 1676 रिक्तियों में से 892 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मैं जबकि 558 OBC, 312 SC, 148 ST और 209 EWS वर्ग के लिए निर्धारित की है। मैं शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास से किसी भी विषय से, आयु सीमा 18 से 27 वर्ष, आरक्षित वर्गों के लिए नियमानुसार छूट मिलेगी।
आज को भारत बंद की तैयारी, कर्मचारी करेंगे हड़ताल, बैंक में काम बंद रहेगा, परिवहन सेवाएं ठप। 9 जुलाई 2025 को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। भारत बंद इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार की नीतियों का विरोध करना है, जिन्हें यूनियन कॉरपोरेट समर्थक और मजदूर विरोधी बताती है। आयोजकों को उम्मीद है कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें ग्रामीण भारत से किसान और खेतीहर मजदूर भी शामिल होंगे। विधवा पेंशन के नाम पर 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बीजेपी सांसद बोले पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचारों का निकल रहा जीन। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच विधवा पेंशन योजना को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान पर पलटवार करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां हम हाथ रख रहे हैं वहां दिल्ली की पिछली आप सरकार के भ्रष्टाचारों का जीन निकल रहा है। यह भाजपा के कहने से नहीं, जांच समितियों के आधार पर पता चलेगा कि पिछली सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार खेल खेला है। सौरभ भारद्वाज ने इससे पहले दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आरोप पर कहा था कि अब ये कहने लगे कि महिलाओं को 2500 रुपये विधवा पेंशन मिल रही है, उसमें भ्रष्टाचार है और 80,000 पेंशन बंद कर दी। ये भ्रष्टाचार के नाम पर जन कल्याण योजनाएं बंद करना चाहते हैं। क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज, यौन शोषण का लगा है आरोप। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल के खिलाफ एक युवती ने मानसिक व शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। यश दयाल पर इंदिरापुरम थाने में केस दर्ज किया गया। इंदिरापुरम की रहने वाली पीड़ित युवती ने क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता द्वारा बीते दिनों IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से पुलिस मामले की जाँच की जा रही है। सोमवार को पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरनाथ यात्रा 2025 सुचारू रूप से जारी, अब तक 90,000 से अधिक लोगों ने किए दर्शन। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। हर गुजरते दिन के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मंगलवार को 7541 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। 3 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा के बाद से अब तक 90,000 से अधिक श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हो चुके हैं। IANS की रिपोर्ट के अनुसार 7541 यात्रियों का एक और जत्था मंगलवार को 2 सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। 3321 यात्रियों को लेकर 148 वाहनों का पहला सुरक्षा काफिला तड़के 2:55 पर बालाटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। LG ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 410 व्यावसायिक शिक्षकों को सेवा जारी रखने को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों की सेवा मार्च 2026 तक जारी रखने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल BK सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल के इस फैसले से शिक्षकों को हटाने को लेकर क्यास चल रही थी, उस पर भी विराम लग गया। बता दें कि LG BK सक्सेना ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगे अंशकालिक व्यावसायिक शिक्षकों की सेवा और नवीनीकरण को मंजूरी। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में 410 PTVT जिसमें 402 योग्य और 8 गैर योग्य शिक्षक शामिल हैं, उनकी सेवा चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मांग की थी, जिसे LG ने मंजूरी दे दी है। कांवड़ यात्रा 2025 दिल्ली में 770 पुलिसकर्मियों की तैनाती ड्रोन से रखी जाएगी नजर। कांवड़ यात्रा 2025 से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को दिल्ली पुलिस ने कड़ी कर दी है। DCP रोहिणी राजीव रंजन के अनुसार पुलिस ने शाहदरा जिले में व्यापक व्यवस्था की है, जो कांवड़ यात्रियों के लिए हरिद्वार या गढ़गंगा से जल लाने के मार्गों में से एक है। पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने शाहदरा जिले में व्यापक व्यवस्था की है। यह कांवड़ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जिलों में से एक है, क्योंकि यह हरिद्वार या गढ़गंगा से जल लाने वालों के लिए मार्ग है। DCP रोहिणी राजीव रंजन ने कहा कि प्रशासन ने जिले को 3 जोन में बांटा है, जिसमें से एक अफसरा बॉर्डर से शुरू होकर शाहदरा फ्लाईओवर तक है। इसके अलावा शाहदरा जिले में 2 छोटे जोन आते हैं, एक केशव चौक से फर्श बाजार और दूसरा विवेक विहार जोन। कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए 770 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और बाहरी बलों की भी मांग की गई है।
दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 इंटर स्टेट ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में नशे के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने बड़ी सफलता हासिल की है और 2 साथी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली में हेरोइन की बड़ी खेप की डिलीवरी के दौरान दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। डीसीपी क्राइम ब्रांच मुख्यालय संजीव यादव ने बताया कि अपराध शाखा की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर शिव कुमार कर रहे थे। जबकि पूरे अभियान की निगरानी एसीपी जॉन 2 राजकुमार द्वारा की गई। वह पकड़े गए तस्करों के पास से कुल 1053 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। तिलक नगर में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, फेडरेशन और दुकानदारों ने जताई नाराजगी। राजधानी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। चाहे झुग्गियों हो या बाजारों में मौजूद अतिक्रमण, सरकार सभी पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसी बाबत आज पश्चिमी दिल्ली के मशहूर मार्केट तिलक नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर 2 दुकानों को पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जबकि दुकानदार का आरोप है कि इससे पहले कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया था। बाजार में मौजूद फेडरेशन के सदस्य और दुकानदारों का कहना है कि सही तरह से जहां अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, बल्कि जिन दुकानों को नोटिस नहीं दिए गए थे वहां बुलडोजर चला दिया गया। ग्राम सभा की सिफारिश पर वन भूमि पर स्कूल सड़क बनाने के लिए मंजूरी जरूरी नहीं, मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी कि MOTA ने पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA 2006 के तहत वन भूमि पर स्कूल, आंगनबाड़ी और सड़क जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण के लिए वाणिज्य मंजूरी स्वतः आवश्यक नहीं है, बशर्ते कि इनकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की गई हो। PMR विभाग का होगा विस्तार, बढ़ेंगे सेंटर, मरीजों को एक जगह पर पुनर्वास की सभी सुविधाएं मिलेंगी। एम्स के भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग में इलाज करवाने आ रहे मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सेंटर का विस्तार किया जाएगा। इसकी मदद से सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। मौजूद समय में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण सुविधाओं का अभाव रह जाता है। एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर गीता हंडा ठोकराल ने कहा कि विभाग के लिए नए सेंटर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी मदद से मरीजों को एक जगह पर पुनर्वास की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अब दिल्ली में और सस्ती बिजली, बिना खर्च किए छत पर लगेगा सोलर प्लांट, सीएम रेखा ने की शुरुआत, जाने पूरी जानकारी। राजधानी दिल्ली में अब बिजली बिल्कुल ही सस्ती होने जा रही है। मुफ्त बिजली योजना स्टेट टॉप अप नामक योजना शुरू की है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना की मदद से दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी अग्रिम लागत के और सौर ऊर्जा की सुविधा मिलेगी। गडकरी का दिल्ली पुलिस को निर्देश, हाई स्पीड कॉरिडोर पर 2 और 3 व्हीलर पर सख्त प्रतिबंध लगाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली पुलिस से साफ कहा कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों को हाई स्पीड कॉरिडोर से यानी एक्सप्रेसवे और एक्सेस कंट्रोल्ड सड़कों पर घूमने से रोकने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। दिल्ली NCR में लगातार इस तरह के वाहन मुख्य लेन में घुसकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा काफी बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गडकरी ने दिल्ली नगर निगम को भी हिदायत दी है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगे गैरकानूनी होर्डिंग्स और विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये चालकों का ध्यान भटका सकते हैं और दुर्घटना की वजह बन सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।